उसको 1 मार्क से रखा है, 1 मार्क से कहा भी उसने कि मैंने जो करना था कर दिया, you do whatever you want to do, you belong to schedule caste, it is in the suicide note, it is in the suicide note, and from the last 3 years we are waiting for justice only, and what is the result? 3 years are gone and we are still waiting for justice. कम्युनिटी मेडिसिन का प्रैक्टिकल दिता है ना, वो बड़ा उदास आया, कहता मम्मी 6 स्टूडेंटा चो सिर्फ एक मैं ही स्टूडेंट, एक मैनू ही सब तो घट नंबर दिते हैं, 4 नंबर मेरे कल्ले दे लाए, बाकी सब ना 6 नंबर लाए उन्हें, 6 नंबर वाला पास होंदा, 4 वाला फेल होंदा। प्रैक्टिकल देके उदास आया, मैंने पूछा उससे बेटा आज क्या बात है, कहता मम्मी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, अपने गले से लगाया और उसको हौसला दिया, कोई बात नहीं बेटा, आपने ना अब रिटर्न की तैयारी करनी है, इतनी तैयारी की, एक एक लाइन उसकी बुक है जो कम्युनिटी मेडिसिन की, वो देखो एक एक बुक उसने अंडरलाइन करके पढ़ी और उसकी इतनी तैयारी की, फिर भी उसको फेल कर दिया उसने। और बाद में पेपर चेक हुआ पीजीआई में, पीजीआई में उसका पेपर चेक हुआ बाद में और उसमें वो पास हुआ। कभी उसकी कोई कमी, कभी नंबर कम नहीं आया, कभी वो फेल नहीं हुआ, और उस एमबीबीएस 4 साल की है, कभी उसकी वहाँ पे सप्ली नहीं आई। में उसने फर्स्ट डिवीजन लिया, +2 में वो क्लियर किया है, उसने टॉप किया, 23 मॉडल से उसने +2 की है, अराउंड 80% के अराउंड उसके मार्क्स थे उसमें। ईयर उसने +2 क्लियर किए है, उसी ईयर उसने एग्जाम दिया है, 2004 में उसने सीईटी का एग्जाम दिया है और उसी मंथ उसी ईयर उसने क्लियर किया है, कोई ड्रॉप नहीं किया, कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं की। एंड इन द +1 आल्सो लाइक स्टूडेंट मेडिकल के स्टूडेंट है, कोचिंग लेते हैं, उसने कोई कोचिंग नहीं ली, स्टडी के बेसिस पर उसने ये सारा कुछ क्लियर किया है, उसने एमबीबीएस में एडमिशन ली। एंड फ्रॉम द 3 इयर्स वो स्मूथ जा रहा था, उसका कोई सप्ली नहीं थी, एवरीथिंग वाज गोइंग सो परफेक्ट कि कोई कहीं उसको था ही नहीं। एंड वो भी खुश था कि कोई मेरी कोई वो नहीं है, मेहनत करता था और उसको वो कर मिल रहा था, एग्जाम हो रहे थे। बट द थिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द 3rd ईयर, जब से उसका कम्युनिटी मेडिसिन का, क्योंकि लास्ट ईयर था उसको एग्जाम देना था, क्योंकि वो कम्युनिटी मेडिसिन का एज मच आई नो कि 4 इयर्स में एक बार एग्जाम देना होता है इनको, एक बार। तो उस वक्त उसके वाइवा थे एंड उसका उस वक्त जितना स्ट्रेस में आया इसकी वजह से आया। एचओडी के साथ जो बात की है ना इसने, एचओडी ने इसको बोला भी ऐसी कोई बात नहीं, मैं भी गया था उसके साथ, उसको अंदर बताया उसने भी, मुझे इसने शेड्यूल टेस्ट बोला और आगे से मुझे फेल पास करने से मना कर दिया। वो HBC 7 थे, हमारे पास उसका लिखा हुआ अभी, यहाँ मुझे जस्ट बोला, मुझे मेरे पास कमिट किया था, कमिट किया, इसने मेरा कैरियर स्पॉइल करना। वहाँ पर सूद थे मिस्टर, इन्होंने वो सीगे फाइनेंशियल दे वो सीगे, उन्होंने कोल भी इसने किया भी ये मेरा कैरियर स्पॉइल करेगा। उन्होंने भी रिटन स्टेटमेंट मेरे पास है, भी जसप्रीत ने मेरे को एनी तरीक ये बोला है। सारा मेरी छोटी बेटी एनी स्ट्रेस चलेगी भी, वो पीजी तो ट्रीटमेंट कराना गया, वो पिछले साल रखियाँ तो बाहर रखियाँ बनिया बेटे की फोटो थी, वो सुसाइड कर गई। छोटी सी लगाव ज़्यादा सीगा, रात दिन बस रोना शुरू कर देता, पीजी तो ट्रीटमेंट चलता सीगा। कहती जीने नहीं भरा तो बिना की लेना, कहती ब्रदर ते बिना जी के क्या करना, कहती जी सादी मम्मी मैंने भी रहना इसको, मैंने भी मर जाना, भैया चले गए बाहर, मैंने नहीं रहना। मैं उसने जाना था सर्जरी की लाइन में, और वो चाहता था कि जैसे मैं लोकलाइट हूँ मैं यहाँ पे, कि मेरी 32 में एडमिशन हुई है और मैं पीजीआई में एमडी में सीट लेना चाहता हूँ सर्जरी में, और मैं सर्जरी में सीट लेना चाहता हूँ। और एमडी में अपीयर होने के लिए इनका क्या क्राइटेरिया है, लाइक एमबीबीएस में हमें यहाँ अपीयर होने के लिए हमारा क्राइटेरिया है कि हमें +1 और +2 यहाँ से की होनी चाहिए, हमारी कोई बीच में गैप नहीं होना चाहिए, हमें लेना चाहिए।
तो उसके सर्जरी के लिए अपीयर होना था, उसके ये प्लान्स थे कि मुझे एमडी में सीट लेनी है, सर्जरी में, पीजीआई में। और एक इनका ये है कि अगर आपको यहाँ पे लेना है तो आपकी कोई एमबीबीएस में सप्ली नहीं होनी चाहिए, उसकी सप्ली नहीं होनी चाहिए, उसके ये फर्दर प्लान थे। तो और वो चाहता था कि मैं अगर मुझे यहाँ सीट मिली है तो मैं जो ये है इसमें मैं जनरल में सीट लूँगा, और उसके लिए आप उसको बिना किसी सप्ली के लिए वो चाहिए था। और वो इसी के लिए इतनी तैयारी कर रहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई सप्ली आए, और उसकी कोई सप्ली आ भी नहीं रही थी। और उसने उसका फर्दर सारा ही प्लान जो था मैं जनरल सीट लवांगा, मैं रिजर्व पे बेस पे सीट नहीं लूँगा। रिजर्व का बंदा सी ਜਿਹਦੇ को केस जिदन सुसाइड हुआ उस दिन उन्हें की है FIR उन्हें की है, उस सारा एडमन ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ FIR क्यों लॉन्च की है। वो कहता मैं इसलिए किया भी मैंने DDA लीगल की राय के साथ किया, मैं अपनी मर्जी से नहीं किया ये, नहीं तो इन्होंने FIR ही नहीं थी वो होने देनी। उसको नेक्स्ट डे वेरी नेक्स्ट डे ही चेंज फ्रॉम हिज पोस्ट, ट्रांसफ़र कर दिया नेक्स्ट डे। उनको पता था वो इतना सख्त है अभी उसने इसको अंदर डाल दिया, उसको बचाने के लिए उसने लाइन और ला दिया जिसने नहीं अंदर किया। वो इतना सख्त था ना, वो कहता आपको बेटा तो नहीं दे सकता पर इंसाफ मैं आपको दूंगा। ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜੀ। हैंड राइटिंग की रिपोर्ट वेरी क्लियर आ गई, सिग्नेचर एंड द सेम पर्सन कि हर चीज उसके अगेंस्ट है, सब कुछ है उसके अगेंस्ट, क्या नहीं है, उसकी सुसाइड नोट है उसके पास, उसकी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, उसके ही कॉलेज के बंदे जो जिसने जसप्रीत के फेवर में मार्क्स दिए हैं, सब कुछ होने के बावजूद वो बंदा स्टिल ही इज होल्डिंग द सेम पोस्ट एज द HOD ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन। नो एक्शन फ्रॉम द कॉलेज साइड कि एक बंदा है जिसने इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट की सब कुछ उसको खत्म ही इस दुनिया में ही नहीं रहने दिया, उसके कॉलेज ने उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं लिया। केस किया हमने जगह जगह जाके, सब कुछ किया, इतने केसेस सब कुछ होने के बाद वो बंदा अपनी ड्यूटी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, एंड हमने अपना बेटा भी खोया, हमने सब कुछ खोया, एंड स्टिल वी आर रनिंग, दौड़ रहे हैं कि कहीं तो जाके कुछ बने, पर कहीं कुछ नहीं हो रहा। इतना हम जहाँ इसको क्या करें हम कि क्या अब सब जहाँ भी जाए केस चल रहा है जी, केस चल रहा है जी, केस चल रहा है, हमें नहीं पता इस केस का कहाँ अंत होगा, उसको सज़ा मिलेगी भी कि नहीं। जिस तरह हमें देखने में आया कि एक HOD ने अपने स्टूडेंट के साथ कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया है और उसको कम नंबर दिए, उसके बाद 3 डॉक्टर्स की बॉडी ने उसको पास कर दिया है। लेकिन जो HOD हैं नवीन किशोर गोयल जो इसमें अक्यूज़ हैं केस में हमारे, उन्होंने तो उनमें फ़ेल कर दिया, उन बेस पे इसे फ़ेल करार दिया गया। तो लड़के ने उसके कारण सुसाइड कर लिया, क्योंकि सुसाइड नोट में जसप्रीत ने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया है कि HOD ने ये कहा है कि आगे भी मैं तुझे पास नहीं होने दूंगा, जो कर सकता है कर लो। अब ये हमें ये नहीं समझ में आता कि कोई इस चीज़ पे इतना क्यों रिजिड है कि वो कास्टिज्म के बेस पे नंबर देने लग गए हैं। एट प्रेजेंट ये केस एविडेंस पे चल रहा है, पुलिस ने इनिशियल स्टेज पे FIR रजिस्टर किया, वो SC/ST एक्ट के अंदर नहीं किया, वो भी नेशनल SC/ST कमीशन के सामने हमने अप्रोच किया तो SC/ST एक्ट इसमें ऐड हुआ। उसके बाद इसने हाई कोर्ट तक एंटीसिपेटरी बेल लगाई जो डिसमिस हो गई थी। दे आफ्टर ही हैज़ फाइल्ड क्वेश्चनिंग पिटीशन अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC, लेकिन उसके बीच में इसको इंटरम बेल दे दी गई। वो यहाँ पे बिना सरेंडर किए इसको रेगुलर बेल भी दे दी गई, इसकी कोई अरेस्ट नहीं हुई, आज तक एक दिन भी ये जेल में नहीं रहा। इवन देन SC/ST एक्ट के अंदर स्पेसिफिक प्रोविज़न है कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती, लेकिन इसको बाहर की बाहर ही बेल दी गई है, ये एक दिन के लिए भी अंदर नहीं गया। और जिस तरह इस समय वो HOD हैं, पहले भी HOD थे उस समय, लेकिन ही इज़ स्टिल वर्किंग विद हिज डिपार्टमेंट, उनके खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और अंदर नहीं गए हैं। वो जुडिशरी जो हमारे जस्टिस बैठे हुए हैं उन्होंने देखना है कि इनकी बेल बाहर बनती है या नहीं बनती, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, वो उनका है मैटर। लेकिन अकॉर्डिंग टू SC/ST एक्ट एंटीसिपेटरी बेल नहीं ग्रांट की जा सकती। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, वहाँ से मैंने किया। हमारे 50 में से 7 स्टूडेंट्स हैं,
तो 43 अलग हो गए, 7 जो रिजर्व कैटेगरी के हैं। होल द कॉलेज जो आपको डील कर रहे हैं, आपको उन पूरे कॉलेज के प्रिंसिपल जो भी है, लेक्चरर्स हैं, उनको पता होगा कि ये जो 7 स्टूडेंट हैं वो रिजर्व कैटेगरी है। एंड दिस इज द फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये सबसे पहली डिस्क्रिमिनेशन यहाँ से शुरू हो जाती है कि ये 7 स्टूडेंट्स रिजर्व कैटेगरी के। आपको सामने से कोई कुछ नहीं कहेगा, आपकी क्या होगा, आपके बैक से होगा। इवन मैंने 4 इयर्स डिग्री कोर्स किया है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। ये मेरे ब्रदर के केस में था, उसको उसने मुंह पर कह दिया कि हमारे साथ क्या हुआ है कि हमारे उन्होंने बैग के पीछे से किया। ठीक है, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ हमारी कैटेगरी के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको स्पेशली उन्होंने इंटेंशनली रोका गया है। हमारे पास हमारी डिस्क्रिमिनेशन, हमारे पास उसी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रूफ्स नहीं होती कि हमारे साथ होती है, बट हम उसको कह नहीं सकते कि हमें इस बेसिस पर किया जा रहा है। अगर हमें 1 महीना हरासमेंट मिल रही है और 1 महीने के बाद आपको गाइडेंस दी जा रही है, वो आपकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सिंगल शेड्यूल कास्ट मैंने आप जनरल कैटेगरी में सीट ली है, 50 स्टूडेंट्स ऑल ओवर द इंडिया, 50 स्टूडेंट्स ऑल ओवर द इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन से किया। नेशनल होल इंडिया में स्टूडेंट अप्लाई करते हैं एंड दैट एट दैट टाइम देयर वर ओनली 50 सीट्स थी एंड मैंने उसको जनरल कैटेगरी में क्या किया, सीट ली है। उसको भी नंबर लिया, 27th रैंक था मेरा, इसने जनरल में होल इंडिया 27th रैंक था मेरा। तो क्या हुआ कि मैं जनरल में सीट लेने के बावजूद भी ड्यूरिंग द 4 years ओनली, ड्यूरिंग माय डिग्री कोर्स ओनली, आई वाज ट्रीटेड एज शेड्यूल कास्ट as well as only a average student, not very good student. What was the reason? Because I belong to scheduled caste. We were not at all entertained anywhere. स्टूडेंट्स को इकट्ठे करो जो हमारे रिजर्व कैटेगरी के हैं, उनके साथ काउंसलिंग करो कि बेटा हम आपके साथ हैं। हाँ, they need कोई भी support तकलीफ है हमें बताओ, हम आपकी सॉल्व करेंगे। ऐसा कदम मत उठाओ जैसा कि जसप्रीत ने उठाया। और माँ बाप का कुछ नहीं पीछे रह जाता, माँ बाप बड़ी मुश्किल से आपको पढ़ा लिखा के इस जगह पर खड़े करते हैं। हमने बड़ी मेहनत से पढ़ाया, बड़ी लगन से पढ़ाया। मैंने सिलाई की, दिन रात मेहनत की, दुकान से ले लेके काम किया और सिंगल अर्निंग। मेरे हस्बैंड कमाने वाले थे, 4 बच्चे, 3 बेटी हैं, एक ही बेटा था मेरा और बड़ा लायक था। काम करना पड़ता था, जब मेरे बच्चे इतने लायक थे तो काम करने में क्या हर्ज है। हमारी कोई ज़मीन नहीं, कोई जगह नहीं थी, कोई कुछ नहीं है। हम सिर्फ एक नौकरी पेशा थे और मैं हाउस वाइफ, घर में सिलाई का काम दिन रात करती थी और उनको पढ़ाती थी। और मेरा बेटा बहुत मेरा साथ देता था, उसने कभी मुझे कोई मौका नहीं दिया भी कोई, उसने मेहनत नहीं की, बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ा हो और डॉक्टर बना, वो क्या बताऊँगा, और वो बना। फिर बताओ इससे ज़्यादा क्या कर सकते। बस यही कह सकते हैं कि आपको अपने आप को ना, क्या कहते हैं, हमें जो जस्ट एंटर कर रहे हैं, इमैच्योर है, जिनकी कोई सपोर्ट नहीं है, वी शुड सपोर्ट दैट कि उनको अपने आप को, अपने वो खुद को अपने आप को आइसोलेट ना फील करे कि हम अकेले हैं। हमें इनको गैदर करना है और इनको मोटिवेट करना है। जैसे मेरे जसप्रीत ने बोला मैं अकेला ही रह गया कि मैं अकेला रह गया, सपोर्ट करो, मैं अकेला। इसीलिए जसप्रीत ने सुसाइड किया भी मेरा कुछ नहीं बन सकता, मैं अकेला रह गया। हम स्टूल कास्ट है, हमें कोई नहीं देखेगा, हमारी कोई नहीं सुनेगा, इसीलिए उसने जाके मुझे बिना बताए उसने सुसाइड किया। एक और बच्चे ने थे सुसाइड ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਸਟ ਈਅਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੱਛਾ, ਇਸੀ ਕਾਲਜ ਦਾ 32 ਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। PIL ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸੀ ਕੇਸ ਚਲਾਵਾਂ ਅੱਗੇ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।